मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं? क्या वो मुसलमान है? मुसलमानों ने बचाया तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसानियत मर गई है। इंसानियत और मुसलमान कहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो कभी भी बिठा लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुसलमान मैं नहीं निकाल रहा। आप नहीं निकाल रहे। आप उसको अगेंस्ट को वो जो हेटेड है उसको निकाल रहे हैं बार बात है ना, निकालनी भी चाहिए। नहीं, ये जैसे जब तक आप जैसे रहेंगे ना व्लॉगर्स एंड ये, फिर अमन नहीं होगा। कैसे अमन नहीं होगा? मतलब अगर हम नफरतों को की बात लेके आ रहे नहीं, हैं, बार-बार दुश्मनी की बात मैं कह रही हूँ दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। मैंने कब कहा है कि दुश्मनी बढ़नी चाहिए? बात है कि एक तरफ इंसानियत भी है ना, सिर्फ ये तो नहीं है कि मसलन आप एक नज़रिए के पीछे चलेंगे, समझ गए। अब अगर कुत्ता भी मसलन पानी में गिरेंगे और आप देखते कि यार वो मर रही है, समझ गए, तो उसको भी इंसान बचाते हैं। इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अरब सागर में कल 19 पाकिस्तानियों का जान बचाया है इंडियन नेवी ने। हाँ दोस्तों, अरब सागर में 19 पाकिस्तानियों का जान बचाया है इंडियन नेवी ने समुद्री लुटेरों के हाथ से। हाँ, समुद्री लुटेरों के हाथ से जान बचाया है पाकिस्तानियों का इंडियन नेवी ने। तो पाकिस्तानियों का क्या करना चाहिए था? इंसानियत के खातिर एक थैंक यू बोलना चाहिए था। थैंक यू तो छोड़िए, थैंक यू तो बोला नहीं, वो लोग इंडिया के ऊपर जहर उगलना शुरू कर दिया। हाँ दोस्तों, यही वीडियो मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए पाकिस्तानियों के अंदर कितना इंसानियत है। पाकिस्तान में इंसान रहते हैं या इंडिया में इंसान रहते हैं, ये आप लोगों को मालूम चल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा जहर भरा वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानियों का दिमाग में कितना जहर है इंडिया के लिए। चलिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, इंडियन नेवी ने 17 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है, उनकी जान बचाई है, साथ ही साथ 19 ईरानियों की भी 19 ईरानियन क्रूज की भी जान बचाई है। हुतीज ने अटैक किया था, ऑयल वेसल पर निशाना बांधा था। 11 पायरेट्स की पायरेसी को नाकाम बनाने के लिए INS सुमित्रा ने ज़बरदस्त ऑपरेशन सरंजाम दिया है। विदिन 36 आवर्स इंडियन नेवी ने ना सिर्फ 19 ईरानियों की बल्कि 17 पाकिस्तानियों की भी जान बचाई है, जिनको होस्टेज बना लिया गया था हुतीज की जानिब से, पायरेट्स की जानिब से। बखूबी बहुत अच्छे तरीके से उनको बचा लिया गया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जानिब से कोई शुक्रिया का पैगाम नहीं भेजा गया। पाकिस्तानी अवाम को इस खबर के बारे में बताते हैं। एक तो पहले अरेबियन सी में, रेड सी में भारत की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से जिस तरीके का कारनामा सर अंजाम दिया गया है, भारत की वाह वाह हो रही है कि किस तरीके से पायरेसी को उन्होंने नाकाम बनाया और 11 पायरेट से उन्होंने जान बचाई है। एक्टिव जिस तरीके से हुए हैं वो पूरी दुनिया ने देखा है। आए बढ़ते हैं आवाम को इस बारे में बताते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से क्या जेस्चर जाएगा भारत के लिए, हम क्या पैगाम देते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानियों की जान बचाई है। आए बढ़ते हैं आवाम की जानिब, उनसे के रिव्यूज देते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। Definitely, it's a good sign, good gesture for on a humanitarian grounds. We really appreciate for that. No doubt, we are a line enemy. Despite of that, they're doing a good job. So we like it. Thank you. देखिए, हम कहते हैं, हम हमेशा से ये कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, वो चाहते तो कहते हैं कि इनको होस्टेज बनाए रखो, हम सिर्फ ईरानियों को बचा के लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया है। इसके बाद क्या जेस्चर जा रहा है और हमने शुक्रिया भी अदा नहीं किया उनका। नहीं, देखें वो गवर्नमेंट लेवल पे क्या करते हैं, who cares, but we can't change our neighbors. We are neighbor, we have to live together. So being a human being, being a common man, I like that. It's a good gesture. It's a good gesture. अच्छा, अब उस एरिया के अंदर भारत की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, क्योंकि एक तो उन्होंने 36 घंटों के अंदर 2 ऑपरेशन किए हैं वहाँ पर और बखूबी रेस्क्यू किया है। तो उसके बाद आपको क्या लगता है उनकी इंपॉर्टेंस अरेबियन सी में कितनी मैटर करेगी? नहीं, इम्पोर्टेंस बढ़ना एक अलग फैक्टर है। अगर ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान नेवी को अवेलेबल होती है तो डेफिनेटली वो भी जाते, वो भी यही काम करते। तो इट डजंट मीन कि उन्होंने ये काम किया है तो उसके हिसाब से हम उनकी जो गलतियाँ उनको माफ़ कर दिया जाए। कौन सी गलतियाँ? जैसे वो कश्मीर पे कर रहे हैं ना, कश्मीर पे जो उनकी इन्फ्यूजन है, कश्मीर पे जो तसल्लुत किया हुआ उन्होंने, तो उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। हमारे कश्मीर का क्या हाल है? देखिए, सरहद पार पे ना बाद में बात कर लेंगे, पहले अपने कश्मीर का बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या है हमारे कश्मीर में, क्या नहीं है? मैं तो रिसेंटली उसका विजिट भी करके आई हूँ। जो हालात है मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। देखिए,
क्या अभी किसी भी खिते में क्या चीज़ मैटर करती है? एक तो बेसिक फैसिलिटीज़ हो, दूसरा आपकी एजुकेशनल राइट्स हो, दूसरा आपको बेसिक जो जीने के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए होती है वो होती हैं। जब उनको इस चीज़ के उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो देखिए हमें तो पहले अपने कश्मीर को सुधारना है ना। ये डिपेंड करता है कि आप टेबल के किस तरफ बैठे हैं। आप विद इन रिसोर्सेज लेके जाएंगे। हमारे गवर्नमेंट के पास या हमारे मुल्क के पास जो रिसोर्सेज है उसके अंदर रहते हुए अगर आप लास्ट 75 ईयर्स देखें, उसमें जो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान के पास था क्या? अब देखें ना 75 ईयर में जो डेवलपमेंट हुई है, रिसोर्स को यूटिलाइज़ किया है, डेफिनेटली हमारे पास सवाए ह्यूमन पावर के और कुछ भी नहीं है। कैपिटल चाहिए। हमारे पास इंडस्ट्रीज आई थी, उनका भी हमने खुद बुरा हाल किया है। वो पॉलिटिकल डिसीजन हुए हैं। जब हमने नेशनलाइज किया, बटौर में नेशनलाइज हुई, इंडस्ट्रीज हुई, तब के बाद इंडस्ट्रीज स्केर्ड हो गया, डर गया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। हाँ, ये तो हम कश्मीर पर बात ले गए ना। आप कह रहे हैं उनकी गलतियों को नजरअंदाज। कौन सी गलतियाँ? किनकी? इंडियन गवर्नमेंट की। डेफिनेटली वी आर अलाइन एनिमी। हमारे अगर देखा जाए सबसे बड़ी गलती ये है कि हमारे जो स्पोर्ट्स है ये फ्लरिश होनी चाहिए। क्रिकेट को अलाउ नहीं करते, पाकिस्तान के साथ खेलना पसंद नहीं करते, तो किस तरह हम कर सकते हैं उसको? ये एक पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट जाएं, इट्स अ गुड जेस्चर। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, मॉरल लाइबिलिटी भी थी कि वो रेस्क्यू करते, तो उन्होंने किया। इट डजंट मीन टू से कि हम उनको गले से लगा लें। अच्छा, तो फिर क्या करें? कुछ नहीं, दैट्स इट। एप्रिशिएशन लेटर एक लिख के भेज दें, थैंक यू कह दें, दैट्स एनफ। ऊपर से लेटर लिख के भेज दें? नहीं, पेंसिल से लिखते हैं, ऊपर से कौन सा लेटर लिखा जाता है? पेंसिल से तो लिखते हैं। वैसे मैं कह रही हूँ कि देखिए बड़ा अच्छा ये जेस्चर है, ये हैरानगी की नहीं, बड़ा एक अच्छा जेस्चर है। हाँ। और क्या किया जाए? आप बताएं ना, और क्या कर सकते हैं? अब आप कह रहे हैं ना कि वो एनिमी है हमारा, उनसे बनता नहीं है। हमने तो 4 जंगें लड़ी हैं उनके साथ। 48 से लेकर अब तक 99 तक हम कितनी जंगें लड़ चुके हैं। कितनी लड़नी है? नहीं, नो, कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता जंग लड़ना, कोई नहीं चाहता। हमारी इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं करती विद जंग, ठीक है। हम अपने पॉपुलेशन को अपने दे नहीं पा रहे, हम जंग तो अफोर्ड ही नहीं करते ना। नॉट ओनली वी, इंडियन भी अफोर्ड नहीं करता। इंडियन में 140 करोड़ की आबादी है, 1.5 बिलियन की तो वो तो हमसे कई गुना आ गया। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। जंगे अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी, हम उस हालत में नहीं है। उनकी इकोनॉमी स्टेबल है। मेरी बात ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को इंडियन की जो दुश्मनी है इसको यूटिलाइज करके वो वोट नहीं मांग रहे। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया में जब भी इलेक्शन होता है, मोदी साहब कोई ना कोई ऐसा इवेंट जरूर करते हैं। सर हमारे तो डब्बे पर लिखा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारे तो जब इलेक्शंस होते हैं हम तो और रैली निकालते हैं कि हम कश्मीर को बचाएंगे। प्रोजेक्शन नहीं दे रहे, हम इंडिया को प्रोजेक्शन नहीं दे के कश्मीर और किससे हासिल करना है हमने? इंडिया में जो पाकिस्तान वो करते हैं, इंडियन जो करते हैं, वो तो मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट करके तो इलेक्शन लेते हैं। मैं आपकी ना ओपिनियंस बिल्कुल समझ रही हूँ, क्योंकि हम एक तो अपोजिट कंट्रीज है, तो वो एक हमारे दिल में गुबार है। लेकिन देखिए मुसलमानों की, जब मैंने स्टडी किया ना भारत को, तो वहाँ पर मुसलमानों को सहूलतें भी बहुत ज़्यादा मिल रही है। इवन मैंने उनके साथ पॉडकास्ट आप अपने चैनल पर देख सकते हैं, तो वो तो कहते हैं हम इंडियन है, हमें हर सहूलत मिल रही है, हम क्यों पाकिस्तान आना पसंद नहीं करेंगे? वहाँ पे 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी मुस्लिम्स है, लेकिन वो मुस्लिम्स आधा तीतर आधा बटेर हैं। उनमें से हार्डकोर मुस्लिम्स कितने रह गए ये देखें हम। क्यों नहीं बुला लेते फिर हम उनको? हम इतने खैर ख्वाह उनके। वाई शुड वो वहाँ पे रहना चाहते रहें? ये लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ लिव, जहाँ रहना चाहते रहें। हम पाकिस्तान की जो जोग्राफिक पोजीशन देखें, क्या ये पीस ऑफ लैंड इतनी पॉपुलेशन को कहता है? हम अपनी पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर पा रहे, हम इंडिया से बुला लें? नहीं, वो उनकी अपनी है। चाहें तो इंडिया में एक नया पाकिस्तान बना लें। ये खैर ख्वाही देखा, ये पॉइंट वो बनाना चाहते बनाएं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बना क्यों नहीं अगर वो तंग है? आप क्या समझते हो कि एक जो मूवमेंट होती है एक दिन में, अब खालिस्तान तहरीक कितने अरसे चल रही है, अभी तक उसके रेफरेंडम यूएसए में हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, क्या वो बन गया? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, खालिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि ना यहाँ पर किसी को पता होगा, जब खालिस्तान का मैप देखते हैं ना, तो ये पूरा पंजाब भी उन्होंने अपने मैप में शामिल किया हुआ है। हम बड़ा कहते हैं सपोर्ट नहीं कर रहा, खालिस्तान के झंडे गाड़ते हैं। तहरीक की बात कर रहा हूँ कि तहरीक जो होती है ये सदियों पे मुहित होती है, ये एक दिन 2 दिन से नहीं होती। ये जो अग्रेशन होता है पब्लिक का, ये एक दिन में बाहर नहीं आता। इनकलाब ऐसे नहीं आते, इनकलाब के लिए टाइम लगता है, होगा। मेरा बेसिकली आप ना वो समझे नहीं थे, टॉपिक नहीं समझे थे, आप अपने टॉपिक से निकल गए हैं। आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि इंडिया, सवाल तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। मैं आपको कह रही थी कि अरेबियन सी के अंदर अब उनकी प्रेजेंस कितनी मेरी पूरा सवाल तो होने दें। उनकी प्रेजेंस कितनी मैटर करेगी? देखिए जब तुर्की में जलजला आया था तो उन्होंने एड भेजी थी, तो तुर्की ने उनको अपना दोस्त बोल दिया, हालांकि उनके आपस में क्लैशेस भी चल रहे थे। इसी तरह से अजरबैजान के अंदर भी, इसी तरह से बहुत सी कंट्रीज के अंदर आया था, तो उनकी प्रेजेंस उन कंट्रीज में बहुत मैटर करती है। अभी अरेबियन सी के अंदर उनकी प्रेजेंस और कितनी मैटर करती है, मेरा ये सवाल था। वो मैटर करती नहीं करती,
मुझे नहीं इस चीज़ का पता। एज अ कॉमन मैन बात कर रहा हूँ कि ठीक है, उन्होंने अगर अच्छा काम किया है तो हम उसको वेलकम करते हैं। इस तरह के अच्छे काम तो हमने भी बड़े किए हैं। रिलेशन हमारे अच्छे होने चाहिए। डेफिनेटली होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए। रिलेशन तो होने ही चाहिए, क्योंकि जितनी कॉमन आवाम है वो सारे उनके साथ अच्छा चाहते हैं। रिलेशन में तो कोई भी किसी का अगेंस्ट नहीं जाता। ये तो गवर्नमेंट है वो जो उनकी स्ट्रेटजी लग है, लेकिन जो आप किसी कॉमन पर्सन देखेंगे, कोई भी बंदा जो बच्चों वाला है, जिसके अपने बच्चे हैं, वो कभी भी नहीं कहेगा अपने बच्चों का निवाला निकाल के किसी और दे दिया जाए। हर कोई अमन चाहता है, कोई नहीं लड़ाई चाहता। ये लड़ाइयाँ, ये जो पॉलिटिकल उनके शॉप्स हैं वो चल रही हैं। अच्छा, हमारे ऑफिशियल लेवल पर आपको क्या लगता है कि अच्छा पॉजिटिव जेस्चर जाएगा इस चीज़ का? डेफिनेटली उन्हें करना चाहिए, अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना। बस दैट्स इट, एक लेटर छोटा सा लिख देंगे और फिर वही दिलों में नफरत है। वो देखें, जिस तरह आप इस इंटरव्यू में से बार बार इंडियन पाकिस्तान की नफरत निकाल रही है ना, काम कर रही हो ना? नहीं, आप निकाल रही हैं, मैं नहीं निकाल रहा। आप नहीं निकाल रहे। आप उसको अगेंस्ट को वो जो हेटेड है उसको निकाल रहे हैं बार बार। बात है ना, निकालनी भी चाहिए। नहीं, ये जैसे जब तक आप जैसे रहेंगे ना व्लॉगर्स एंड ये, फिर अमन नहीं होगा। कैसे अमन नहीं होगा? मतलब अगर हम नफरतों को की बात लेके नहीं, दुश्मनी की बात मैं कह रही हूँ दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। मैंने कब कहा है कि दुश्मनी बढ़नी चाहिए? तो फिर आप कहते हो नहीं ये ना कि लेटर लिख ले तो क्या इसका मतलब है कि गले लगा ले? मैंने उस चीज को पॉइंट आउट किया है। मैंने एक मिनट, लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। सुन तो लीजिए ना। अब आप मेरी नहीं सुनेंगे, मैं कैसे आपको अपनी बात समझाऊंगी? मेरा मतलब यही है कि देखिए पॉजिटिव जेस्चर आया है, कितनी देर तक हम लड़ेंगे? कब तक हम लड़ेंगे? चाइना और भारत के आपस में कंट्रोवर्सी है, लेकिन ट्रेड नहीं रुकी। हमारी तो ट्रेड भी रुकी हुई है। तो इन सब नफरतों को हमने खत्म करना है। एक पॉजिटिव जेस्चर दे, आपस की टेबल टॉक करें और सब चीजें सुलझा दे। मैं कभी भी नफरत का पैगाम नहीं देती भारत के साथ। ठीक है, आई एम एग्री। आपने जो कहा मैं उसके साथ एग्री हूँ। होना चाहिए। है तो हमारा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन कहेंगे? दुश्मन तो दुश्मन ही है ना। मेरी बात सुन, हम मुसलमान है, वो और मज़हब के लोग हैं। चाइना भी और मज़हब का लोग है। चाइना और मज़हब का है, लेकिन चाइना के अंदर इंसानियत वाली बात है। इंसानियत वाली बात है। आपने देखा उन्होंने मुसलमानों का क्या हाल किया चाइना में? डॉलर लेते हैं तो सब भूल जाएंगे। नहीं, डॉलर की बात हम नहीं करते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान कि चाइना ने हमारा बहुत साथ दिया है। साथ दिया, कर्जे दिया, और क्या किया? कर्जा तो जब तुम मुश्किल वक्त में होता है, तुम होती हो, तुमको कोई कर्जा दे तो वो अच्छा नहीं होता। तो सऊदी ने भी दिया है, वो तो उसने भी दिया है, दुबई ने भी दिया है, वो तो सबने दिया है। अलग क्या किया चाइना ने? चाइना ने बहुत सारे ऐसी पैक नहीं, हमारा रोजगार मुहैया होगा। वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है उस सबको भूल जाएंगे आप? नहीं, उसको क्यों भूलेंगे? वो तो उसी जगह पे बात खड़ी रहेगी ना। उसके बाद ऐसा जो भी उसके मुतबादल करना हो हमारी। के बारे में क्या कहेंगे? भारत तो हमारा साफ ज़ाहिर दुश्मन मुल्क है ना। ये अभी तक कितनी अहमियत बढ़ जाएगी इस किस्से के बाद? बात बने या ना बने, लेकिन दुश्मन दुश्मन ही है। दुश्मन होता, चाहे वो आपकी जान बचा ले, लेकिन है वो दुश्मन ही। हम तो उसको अच्छा नहीं कहेंगे ना। नो हाँ, नहीं कहेंगे। नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? इंसानियत मर गई। नहीं, इंसानियत अपनी जगह पे है, लेकिन मुसलमानों के तो वो दुश्मन है ना। कैसे दुश्मन है ये बता दें। एक मुसलमान है, एक और मजहब है, क्या उसका फर्क नहीं है? ये मैं वही तो कह रही हूँ, फिर ये तो चाइना का भी फर्क है ना, जिसको आप सोच। चाइना ने किसको नुकसान पहुंचाया है? मुसलमानों को। कब? बहुत बार। पाकिस्तानी मुसलमान थे। और कौन थे? अच्छा, आपके लिए सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी होने चाहिए और जो मर्जी मुसलमान हो? पूरी दुनिया के जो मुसलमान है ना, कलमा को, मैं तो वैसे बाय द वे बात कर रहा हूँ। छोड़े, मुझे ये बताएं, भारत ने मुसलमानों को क्या नुकसान पहुंचाया, ये बताएं। भारत ने क्या नुकसान? भारत ने हमारे साथ 2 जंगें लड़ी है। 4 लड़ी है। हाँ, तो मुसलमान जो उधर बैठे हैं उनका जीना हराम किया हुआ है। बुला ले फिर उनको इधर, वो आते क्यों नहीं है यहाँ पर? इधर तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आना पसंद करते? हमने तो इस्लामिक जमहूरिया, हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए था, वो इधर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये एक मुल्क में 100 आदमी के रहने की जगह है, तो 500 उसको इधर बैठा दे तो आप किधर जाओगे? अच्छा, आप चले कोई और मुल्क ढूंढेंगे। चले, छोड़े, पाकिस्तान नहीं आते, सऊदीया चले जाए, वहाँ अपनी जो है वहाँ का अपनी नेशनैलिटी ले ले, दुबई चले जाए, वहाँ की नेशनैलिटी ले ले। अपना काम, अपना घर कोई भी नहीं छोड़ता। जहाँ देखे, जहाँ जुल्म होता है ना, वो हज़रत अली का कौल आपको भूल गया कि जुल्म नहीं बर्दाश्त हो सकता। हाँ, तो जहाँ जुल्म हो वहाँ कोई नहीं रह सकता है। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, जुल्म का मुकाबला करना चाहिए।
आपको एक कमरे में मैं बंद कर दूं, ना पानी दूं, ना खाने को दूं, जुल्म इतना ज्यादा करूं, आपका क्या दिल करेगा कि आप उस दरवाजे को तोड़ के भाग जाए? आप वहां रहना पसंद करेंगे? नहीं, नहीं रहना पसंद करेंगे। तो सेम उन्हीं के केस में भी तो सेम यही है। उनके बाप दादा की उधर कब्रें हैं, घर हैं, किसी का दिल नहीं करता घर छोड़ने को। चाहे जुल्म हो जाए, चाहे डंडे बरस, जुल्म का मुकाबला तो फिर करते ही हैं। मुकाबला करते हैं। हाँ, मोदी आपने देखा नहीं है, मुसलमान जो है वो जब मोदी जुल्म करता है तो मुसलमान का मकाम भी है ना, जो शहीद हो जाता है। ये चीज सऊदिया को नजर क्यों नहीं आती है, दुबई को नजर क्यों नहीं आती है? हम कोई अनोखे लोग हैं जो सऊदिया को नजर नहीं आता है, दुबई किसी मुस्लिम कंट्री को नजर नहीं आता, वो सब हमें नजर आता है। जो सऊदिया वाली बात तुम करती हो ना, वो दिल को नुकसान पहुंचता है, आपके दिल को ठेस पहुंचती है आपके। ठेस पहुँचे या ना पहुँचे, उम्मते मुसलमान को, मुसलमानों का जो है ना, मुसलमानों के लिए खड़ा होना चाहिए। देखो अब इसराइल जो जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर, सबसे पहले सऊदिया को चाहिए था खड़ा होना। ये लोग अंग्रेज़ों के पिट्ठू बने हुए हैं। पाकिस्तान भारत की बात करें, तो पाकिस्तान शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका क्या? नहीं, मैं इस बात पे नहीं। शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए? नहीं। उन्होंने बचा लिया, अभी भी शुक्रिया नहीं अदा करना? बचा लिया तो ये कौन सी बात है? भाई 17 जाने आपके लिए कोई मैटर नहीं करती है, आपके लिए कोई शुक्रिया मैटर अदा नहीं हम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते ये तो बताएं। हमने भी कई दफ़ा उनको बचाया, क्या वो शुक्रिया अदा करते हैं? शुक्रिया उस अल्लाह का अदा करो। अल्लाह ताला किसी इंसान को वसीला बना के भेजता है, भूल गए आप? और नहीं, अल्लाह ताला, मेरी बात सुनो, जो लोग बच जाते हैं ना, उनका दाना पानी अभी ज़मीन में होता है। उनको बचाने के लिए अल्लाह ताला वसीले बनाता है, ये बात भूल गए? वसीले तो बता, डूबते को तिनके का सहारा। चलो जैसे तुम बोलती हो ठीक है, शुक्रिया क्यों नहीं अदा करना चाहिए वो तो बता दें। बस बात को सी ग्रेड ही रहने दो। सीक्रेट नहीं ना, अब तो आप मीडिया पर आ गए, अब तो आप कैमरे के आगे आ गए, तो आप बता दें क्यों शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? नहीं, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँ। बता दें क्या नहीं। क्या हो गया है, बता दें। जब आपने इतनी बात बोली तो थोड़ा तो जिगरा रख के बोलने का। और जिगरा, मैं किसी से नहीं डरता, अल्लाह से डरता हूँ बस। बहुत अच्छी बात है, आप बता दें क्यों शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूँ? क्या वो आपकी अकेले- मुसलमान है, मुसलमानों ने बचाया तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसानियत मर गई है? इंसानियत और आपसे सल्लम ने कभी मना किया था कि अगर आपके साथ कोई नॉन मुस्लिम अच्छा करता है तो फिर भी मुसलमान कहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो कभी भी पे बिठा लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुसलमान ना कि तो यहाँ झंडे गड़ते हैं, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल झंडे लहराते हैं हम। आप क्या बातें कर रहे हैं? आपकी सिर्फ एक, मेरी बात सुनिए, आपके जज्बात सिर्फ एक कंट्री के साथ ही जुड़े हुए हैं। आप हर किसी को नॉन मुस्लिम कह रहे हैं सब। अब ये नॉन मुस्लिम वाला दौर नहीं है, अब इंटरनेशनल रिलेशंस वाला दौर है। आप कह रहे हैं ना कि वो मुसलमान नहीं है, हद हो गई आपकी वाली। उन्होंने एक अच्छा काम किया, बजाय हम मुसलमानों का तो इखलाक मैटर करता है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर? सोशल मीडिया पर हम यही पैगाम देना चाहते हैं, ठीक है उन्होंने बचाया है तो हमारे मुल्क ने भी कई इंडियन कि ना समंदर में हमारी फोर्सेस ने भी उनको बचाया है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। हम इसके बारे जो में, हमारा एटीट्यूड है ना कि ठीक है बचा लिया तो क्या कंधे पर बैठाए, इसी वजह से आज हमारी तमाम ममालिक के साथ खराब है। ठीक है, इसी वजह से तमाम ममालिक के साथ खराब है। ये तफरका हमें लेकर बैठ गया है, नहीं फिर तफरके से हमें मना किया गया है। वो और तफरका है, ये तफरका नहीं है। ऐसे डूम मूर चलती है बात। अच्छा, कौन सा तफरका है? तफरके और बात के थोड़े हैं, यही तफरका आपको नज़र आता है। आप मीडिया वाले भी जो है, मेरी बात सुनो, सच को मैं उजागर तो सच करेंगे। बोल रही हूँ, मैं तो सच बोल रही हूँ। मैं इसीलिए उजागर तो आपके करोगे। साथ बहस कर उजागर कर रही हूँ, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। ये हो सकता है ये आप बात ना ऊपर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और बात है कि एक तरफ इंसानियत भी है ना, सिर्फ ये तो नहीं है कि मसलन आप एक नज़रिए के पीछे चलेंगे, समझ गए। अब अगर कुत्ता भी मसलन पानी में गिरेंगे और आप देखते कि यार वो मर रही है, समझ गए, तो उसको भी इंसान बचाते हैं। इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो बात है अगर उन्होंने किया है तो अच्छा किया है। दुश्मनी उससे भी बहुत बड़ी चीज़ है। जो दुश्मन होते हैं वो तो जान की परवाह नहीं करते। दुश्मन कहते हैं किसको हैं उन्होंने? अच्छा, वो ये भी तो कर सकते थे कि ये पाकिस्तानी है, इनको हम यरगमाल बनने देते हैं, लेकिन उन्होंने जान बचाई। एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है। अच्छा बात है उन्होंने बचाए, लेकिन इधर और भी बात है। मसलन इधर हम उनके जासूस पकड़ लेते हैं जो बराह रास्त
मसलन हर चीज़ में मुलव्वस होते हैं। कौन सा जासूस पकड़ा है? मसलन जिस तरह वो कलभूषण था जो उस दिन बहुत बड़ा यानी जो उनका नेटवर्क था वो पकड़ा गया है। उसके अलावा कौन था? उसके अलावा जो उस दिन जो बड़ा वो पकड़ा है इन्होंने नेटवर्क, ये 5-4 दिन हो गए, समझ गई हाँ, ये जो उस दिन ये जो पकड़े बलूचिस्तान में, समझ गए। तो देखो वो आते हमारे यहाँ मसलन खुल्लम खुल्ला कार्रवाई करते, हमें टारगेट करते, हमारे उलमा को टारगेट करते, हमारे जवानों को टारगेट करते, लेकिन फिर भी हम कहते कि ये दोस्ताना माहौल जो है बाकी हो। इसमें भी पकड़ा है हमें, जो उन्होंने जो हमारे पकड़े, हमें उनकी लाशें तो मिली है लेकिन हमें दोबारा वो ज़िंदा नहीं मिले। तो बात यह कि जैसे वैसे भी हो, मैं एक बात आज कहना चाहता हूँ कि जो इंटेलिजेंस मतलब जो भी हमारी इंटेलिजेंस की होती है ना इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो हर कंट्री के अंदर मौजूद होते हैं, हर कंट्री के। आपको क्या लगता है यहाँ पर अमेरिका के मौजूद नहीं होंगे? ये तो दुनिया है, हर कोई मसलन अपने हिफाजत के लिए कोई किसी को किधर भेजेगा, कोई किसी को किधर भेजेगा। क्या आप अभी भी कहेंगे कि उन्होंने नहीं सही काम किया? मैं भारत की बात कर रही हूं ना, उन्होंने हमारे पास नहीं बात काम उन्होंने अच्छा किया। जिस तरह हम उनकी गलत बात की मजम्मत करते तो इस बात की हम उनको दाद देते, हम उनको खुशामदीद कहते। उनकी खित्ते में और कितनी अहमियत पड़ेगी, आप भारत को कैसे देखते हैं? भारत को हम और आपको क्या कहे, लेकिन आजकल वो जिस रास्ते पे चल पड़ा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो मसलन वो यहूदियों के साथ खड़ा हो के हमास का मुकाबला कर रहे, फ़लस्तीनियों मज़लूम फ़लस्तीनियों का मुकाबला कर रहे। फ़लस्तीन पर उन्होंने एड भी भेजी है और इसराइल के ख़िलाफ़ उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में वोट भी दिया है। बाकायदा मैडम जी, बाकायदा हिंदू जवान यहूदियों के साथ मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे, ये सबूत के साथ। ये है पाकिस्तानियों का सोच, ठीक है, ये है पाकिस्तानियों का सोच। तो सोचिए इंसान कहाँ रहते हैं, ये पहले सोचिए। पाकिस्तान में इंसान रहते हैं या इंडिया में इंसान रहते हैं? इंसानियत किसके दिल में है, पाकिस्तानियों का दिल में है या इंडियन के दिल में है? ये लोग हिंदुस्तान के मुस्लिमों के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुस्लिम को ले जाके पाकिस्तान में बैठा नहीं सकता है। ये लोग हिंदुस्तान के मुस्लिमों को उस्का सकता है कि तुम लोग नया पाकिस्तान बनाओ। तो हम लोग किस लिए है नया पाकिस्तान बनाने देंगे हिंदुस्तान में? ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए पाकिस्तानी। जो हो गया वो हो गया है, ठीक है, और कभी भी तुम्हारा तरह पाकिस्तान हिंदुस्तान में बनेगा नहीं, कभी भी नहीं बनेगा। ऐसा कोई नहीं है जो नया पाकिस्तान बनाएगा हिंदुस्तान में। ऐसा मत सोचो, कभी नहीं होगा। और एक बात, पाकिस्तान में मुस्लिम आज़ाद है। पाकिस्तानी हिंदू को तो छोड़िए, पाकिस्तान में जो मुस्लिम है, क्योंकि पाकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ का मुस्लिम आज़ाद है। देख हिंदुस्तान में जितना मुस्लिम है ना, पूरा आज़ाद है। यह है तेरा घटिया सोच। हम लोग पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं चाहते हैं। हमारे अंदर इंसानियत है, इसलिए 19 पाकिस्तानियों का जान बचाया है, ठीक है। हम लोग इंसान हैं, तेरे तरह नहीं है। इंसानियत दिखाते हुए एक थैंक यू बोलना चाहिए था, वो भी तो बोला नहीं। छोड़ दे, थैंक यू बोला नहीं तो क्या हुआ, पूरा दुनिया को मालूम चल गया है इंसानियत पाकिस्तान के अंदर जिंदा है या इंडिया के अंदर जिंदा है। और पाकिस्तान के नेवी भी वहां पे था, लेकिन वो लोग गया नहीं। ये जो तुम लोग बोलते रहते हो ना, अल्लाह के छोड़ के और किसी से डरता नहीं हो, तुम्हारा नेवी डर के गया नहीं पाकिस्तानी लोगों को बचाने के लिए। हम लोगों ने किसी से डरता नहीं है, इसीलिए समुद्री लुटेरों के हाथ से 19 पाकिस्तानियों को बचाया। पूरा दुनिया को दिखा दिया हम लोगों ने, हम लोग किसी का दुश्मन नहीं है, दुश्मनी नहीं चाहते हैं। तुम लोगों का जो घटिया सोच है ना, इसीलिए तुम लोग बर्बाद हो रहे हो।
तुम्हारा घटिया सोच के लिए तुम लोग बर्बाद हो रहे हो। तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे ये घटिया सोच लेके। यहाँ तुम्हारा सिर्फ जहर है। तुम्हारा पूरा शरीर में जितना खून है ना, खून में सिर्फ जहर और कुछ भी नहीं है। सिर्फ जहर है और कुछ भी नहीं है। तुम्हारा औकात इतना ही है। क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। हम लोग पाकिस्तान के साथ कभी भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान जाके, पाकिस्तानियों को खेलना है तो आ जा हिंदुस्तान, ठीक है, हम लोग स्वागत भी करेंगे। तो देखा है वर्ल्ड कप में कैसे स्वागत हुआ था पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर का। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तानियों का घटिया सोच। ये सोच लेके पाकिस्तान तरक्की करेगा। तरक्की तो छोड़िए, ये लोग बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को कमेंट करके बोलना है हिंदुस्तान के अंदर इंसानियत जिंदा है या पाकिस्तानियों के अंदर इंसानियत जिंदा है। तो चलिए दोस्तों, फिर आऊँगा नया वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।